Good afternoon, guys. So today we are going to start the second part of our later early Vedic civilization. I think we have studied in early Vedic civilization the social system, the society of the early Vedic period, the political life of the early Vedic period, and the economy of the early Vedic period. The last part is left is the religion. The religion of the early Vedic period. So what early Vedic people or the Aryans follow, what do they worship? So here we have the evidences that they mainly worship the forces of nature. The early Aryans worship ग्रेट फोर्सेस ऑफ नेचर. इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा टेम्पल या आइडल वर्शिपिंग में बिलीव नहीं रखते थे. दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप या तो टेम्पल वर्शिपिंग में, क्योंकि ये एविडेंस हम लोगों को टेम्पल के भी उस टाइम पे नहीं मिलते हैं. ना तो ये लोग आइडल वर्शिपिंग पे रखते थे बिलीव और ना टेम्पल वर्शिपिंग पे. मेनली ये ग्रेट फोर्सेस ऑफ नेचर को वर्शिप करते थे. व्हाट फोर्सेस? लाइक सन, स्काई, थंडर, रेन, ये सारी फोर्सेस और भी बहुत सारी फोर्सेस को, लाइक ट्रीज, एनिमल्स, ये सारे लोग वर्शिप करते हैं. इसमें काऊ हम लोग को पता है कि इंपॉर्टेंस दी जाती थी. काऊ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी अर्ली वैदिक पीरियड में. तो ये सारी चीज़ें वर्शिप करते थे लेटर वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड के लोग. ऊपर से यज्ञ में बिलीव करते थे. यज्ञ क्या था? सैक्रिफाइस, एक रिचुअल्स था. दे परफॉर्म यज्ञ. यज्ञ ये लोग परफॉर्म करते थे, ठीक है. और दक्षिणा जो है वो इसके बदले दी जाती है जो यज्ञ परफॉर्म करता था. सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इससे पढ़ी. अच्छा, इनके इंपॉर्टेंट गॉड्स क्या थे? दे मेनली वर्शिप वरुण. It is sky god, Agni, god of fire, Indra, thunder god. ये सारे गॉड ये लोग वर्शिप करते थे. और भी थे, सोमा थे, और अदिति भी फीमेल गॉडेस में अदिति आती थी, मैत्री आती थी, उषा भी एक गॉडेस थी इनकी, ये फीमेल गॉडेस में आती थी. और भी बहुत सारे गॉडेस थे, लेकिन आपके लिए मेनली इतने ही हैं कि ये लोग यही लोग गॉड को, यानी ये सब कौन से गॉड्स हैं? नेचर गॉड्स हैं. तो ये लोग इनको ज़्यादा वर्शिप करते थे, ना कि आइडल वर्शिपिंग पे ज़्यादा बिलीव रखते थे अर्ली वैदिक पीरियड के लोग. सो आई थिंक हम लोगों ने सारे एस्पेक्ट्स अर्ली वैदिक पीरियड के पढ़ लिए थे. सो ये टाइम पीरियड, सबसे पहले अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें, एक फिर से एक रिवीजन कर लेते हैं. टाइम पीरियड अर्ली वैदिक का क्या था? 1500 to 1000 BC. 1000 BC था. आर्यंस जो थे वो माइग्रेट करके यहाँ पे आए थे हिंदू कुश के रास्ते से. और हम लोगों ने सोसाइटी क्या पढ़ी वहाँ की जब आए बसे यहाँ पे. तो इकनॉमी क्या क्या थी? सबसे पहले अगर हम लोग चार्ट बनाएं, इकनॉमी क्या थी? सबसिस्टेंस इकनॉमी. सबसिस्टेंस इकनॉमी अर्ली वैदिक पीरियड की थी. सबसिस्टेंस इकनॉमी अर्ली वैदिक पीरियड में थी, या हम लोग कह सकते हैं
पेस्टोरल इकोनॉमी, यानी टैक्सेशन सिस्टम उस टाइम था नहीं, ना एग्रीकल्चर इतना फर्टाइल था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी उस टाइम नहीं बनी थी। पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, व्हाट वाज द पॉलिटी, यानी किंग हैड नो इम्पोर्टेंस, यानी राजन, किंग हैड नो इम्पोर्टेंस, और वॉर रिडन पॉलिटी ज़्यादा थी। उसके बाद हम लोगों ने अगर सोसाइटी पढ़ी तो सोसाइटी पैट्रियार्कल थी, बट वोमेन हैड इम्पोर्टेंस, बट वोमेन वर गिवन इम्पोर्टेंस। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में रिलीजन पढ़ा। सो रिलीजन हम लोगों ने देखा ग्रेट फोर्सेस को वर्शिप किया जाता था, यानी अगर हम लोग उसको सिंप्लीफिकेशन में करें सो सनातन रिलीजन ज़्यादा वर्शिप होता था। लेटर वैदिक में ये इसमें बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज आ गए, कैसे वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। सो इतना आपको समझ में आया कि ये सारी चीज़ें थी इकोनॉमी आर्यन के टाइम पे, क्योंकि ये लोग हिंदू कुश के रास्ते जब हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे ये अगर मैप में देख सकते हैं आप लोग, अफगानिस्तान का जो एरिया ऊपर उसके सेंट्रल एशिया पड़ता है। सो यहाँ से वो लोग माइग्रेट करके जब सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान, इसी लैंड को हिंदू कुश और ये पाकिस्तान के रीजन में आगे पहले माइग्रेट हुए थे, सब सिंधु रीजन पे। तो ये एरिया इतना फर्टाइल नहीं था। जब एरिया इतना फर्टाइल नहीं था तो इकनॉमी भी उस टाइम पे नहीं थे, पेस्टोरल इकनॉमी इस टाइम पे ये चल रही थी। लेटर वैदिक में धीमे धीमे करते करते जब एग्स की डिस्कवरी हुई तो ये लोग यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ में ये सब लोग यहाँ पे माइग्रेट हो गए। तो यही रीज़न था कि जब इस एरिया में लोग रह रहे थे अफगानिस्तान को, इसमें तो यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर नहीं था, यहाँ पे कोई इतना सब्सिस्टेंस, कोई फर्टाइल एरिया था नहीं। आज भी अफगानिस्तान में फर्टाइल एरिया नहीं है, तो इस वजह से इकनॉमी चल नहीं पाई, इकनॉमी उतनी एग्रीकल्चर हो नहीं पाई। अच्छा, जब इकनॉमी नहीं हो पाई तो टैक्सेशन नहीं हो पाया, जब टैक्सेशन नहीं हो पाया तो किंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं हुई। तो अब इकनॉमी और पॉलिटी एक साथ ऐसे कनेक्टेड है जैसे इकनॉमी और ज्योग्राफी भी है। तो पॉलिटी में किंग की कोई इंपॉर्टेंस थी नहीं, क्योंकि वॉर रिडन पॉलिटी, सब लोग आपस में लड़ रहे थे। मेनली किंग का काम सिर्फ इतना था कि अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करना है राजन का, और एक नॉर्मल टैक्स बाली लिया जाता था बस वहीं पे, वो भी मैंडेटरी नहीं था। उसके बाद सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी जब पॉलिटी एकदम वॉर रिडन होगी तो सोसाइटी भी पैट्रियार्कल थी, लेकिन उस टाइम पे ये खास बात थी कि वुमेन को इंपॉर्टेंस दी गई थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। वुमेन वर गिवन मच इंपॉर्टेंस, क्योंकि वो असेंबलीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल थी, असेंबलीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, यज्ञ में और रिचुअल्स में वो पार्टिसिपेट करती थी, तो उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी गई थी। और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों ने पढ़ी थी, स्वयंवर्स उनके लिए थे। रिलीजन, सनातन रिलीजन को बहुत ज़्यादा ये लोग फॉलो कराया जाता था। सनातन रिलीजन यानी फोर्सेस ऑफ नेचर को, यानी आइडल वर्शिपिंग नहीं थी, और यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें अर्ली वैदिक पीरियड पे थी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड, जो कि 1000 BC से 600 BC तक चलती है, और उसमें जो है एग्स की डिस्कवरी जो मेन थी, हम लोग की एग्स की डिस्कवरी हुई थी। एग्स की डिस्कवरी होने के बाद बहुत सारी चीज़ें अचानक से बदल गई, कैसे वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द Vedic civilization, that is later Vedic civilization, and please show your support to this, and thank you.